एक आदमी पहाड़ों में लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसे पानी का एक नया झरना मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब गांव के सारे खेतों में पानी पहुंच सकता है। बाद में पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था। फिर भी वो आदमी गांव वालों को उसी जगह खुदाई करने ले जाता है और वहाँ सच में मीठा पानी निकल आता है। उस दिन के बाद से आदमी को ऐसे सपने आने लगते हैं जो आने वाला समय बता देते हैं। चाहे बात अच्छी हो या बुरी, वो हमेशा गाँव वालों को खतरे से पहले ही बचा लेता है। गाँव वाले उसका बहुत सम्मान करने लगते हैं और धन्यवाद कहने के लिए उसे तरह तरह के तोहफे देने लगते हैं। फिर एक दिन खुद को मास्टर रोहन कहने वाला एक आदमी उसके बारे में सुनी हुई बातों का पीछा करते हुए वहाँ आता है। वो कहता है कि इस आदमी के शरीर में एक खास कीड़ा है और वही कीड़ा उसे नींद में भविष्य देखने की ताकत दे रहा है। रोहन उसे कुछ फल और जड़ी बूटियां देता है और साफ कह देता है कि जैसे जैसे ये कीड़े उसके अंदर बढ़ेंगे वो हमेशा के लिए अपने सपनों में फंस जाएगा, इसलिए इन जड़ी बूटियों से कीड़ों को रोकना जरूरी है। इतना कहकर रोहन चला जाता है। शुरू में आदमी इन बातों को हल्के में लेता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो एक पहाड़ के टूटने का सपना देखता है। उसकी चेतावनी से गाँव वालों की जान बच जाती है। सब लोग उसे घेर लेते हैं और बार बार धन्यवाद कहते हैं। लेकिन हर बार जब कोई बुरा सपना सच हो जाता है, उसका मन और भारी हो जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब उसके सपनों के हिसाब से तो नहीं चल रहा। जब वो गांव वालों का प्यार देखता है और अपनी पत्नी का साथ महसूस करता है, तब उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए आखिरकार वो जड़ी बूटियां खाना शुरू कर देता है। तभी गांव पर एक बहुत बड़ी समुद्री लहर आ जाती है। उसकी पत्नी रोती हुई उसके पास आती है और बताती है कि उनकी बेटी अभी भी समुद्र किनारे है। लेकिन इस बार आदमी को कोई सपना नहीं आया था। आसपास के कुछ लोग चुपचाप उसे दोष देने लगते हैं। अपनी रोती हुई पत्नी को देखकर आदमी खुद को दोषी मानने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। उसे अपने फैसले से नफरत होने लगती है। उस दिन के बाद से वो उन जड़ी बूटियों को फिर कभी नहीं छूता। कई महीनों बाद आदमी अचानक नींद से घबरा कर उठ जाता है। उसकी पत्नी जाग जाती है और चिंता से पूछती है कि क्या उसे कोई बहुत बुरा सपना आया है। आदमी बस इतना कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में खो जाता है।